particle of mass m moves in a circular path of radius r under the action of force which delivers it constant power p and increases its speed. The angular acceleration of particle at time t is proportional to. तो काफी बढ़िया सवाल है ये. इसमें आपको ये बोला गया है कि ये जो पार्टिकल ऐसे जा रहा है इसमें हम लगातार धक्का मार रहे हैं इसको. फोर्स इस तरह की है जो कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रही. फोर्स कांस्टेंट है ये जरूरी नहीं है. फोर्स टाइम डिपेंडेंट हो सकती है लेकिन पावर टाइम डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है. तो वेलोसिटी ऐसे v रहेगी इसकी, है ना. और फिर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है यानी कि अल्फा निकालना है. अल्फा किसके प्रोपोर्शनल है, इसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं. तो देखिए पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी होता है. फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. और पावर टाइम डिपेंडेंट नहीं है, मास टाइम डिपेंडेंट नहीं हो सकता, बट एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है. तो उसे हम लोगों ने dv by dt लिख लिया. वेलोसिटी भी टाइम पे डिपेंड करता है. तो p by m को नीचे ले आए, dt को इस तरफ ले आए और v dv यहां पर आ गया. अब v dv आ गया है तो अब हम लोग इंटीग्रेट करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं. कर डालते हैं इंटीग्रेट. देखिए तो ये हो गया pt बाय m v स्क्वायर dv. ठीक है. अभी भी हम लोग काफी दूर हैं क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये v स्क्वायर dv नहीं होगा, v स्क्वायर बाय 2 होगा. ये जो वेलोसिटी है ये लीनियर वेलोसिटी है, लेकिन हमें बात करनी है एंगुलर एक्सेलरेशन की. तो एंगुलर वेलोसिटी तक पहुंच जाए पहले, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है. तो pt बाय m इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो ओमेगा स्क्वायर हमें यहां से दिखने लगेगा 2pt बाय mr स्क्वायर. ठीक है. ओके. अब यहां से रेडियस भी कांस्टेंट है. तो आप देखिए m कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है. तो ओमेगा इज इक्वल टू k टाइम्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर टाइम्स t हम लोग लिख सकते हैं. मैंने कुछ नहीं किया है, ओमेगा स्क्वायर यहां कर दिया है, t को t ही बना रहने दिया है. 2p बाय mr स्क्वायर इतने का नाम मैंने दे दिया है k स्क्वायर. k स्क्वायर इसलिए दिया गया ताकि अंडर रूट लेने के बाद कांस्टेंट टाइप दिखे. तो अब अंडर रूट ले लेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू k टाइम्स अंडर रूट t आ जाएगा. अब बहुत अच्छा सवाल होता अगर इसमें पूछा जाता कि भाई एंगुलर वेलोसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है. तो हम लोग बोलते हैं ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी. लेकिन ये हमारा काम नहीं है, हमें पूछा गया है एक्सेलरेशन. तो ओमेगा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी अगर कर दें, ओमेगा से हमें एक्सेलरेशन तक जाना है. याद करिए वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक जाने के लिए dv बाई dt करते हैं. तो अब ओमेगा से एंगुलर एक्सेलरेशन करने के लिए d ओमेगा बाई dt करेंगे, है ना. एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt और d ओमेगा बाई dt होता है अल्फा. तो अब देखिए अल्फा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का थोड़ा सिंबल जो है वो एक ही जैसा है, तो इसलिए उससे हम लोग बचेंगे कि वहां पे अल्फा अल्फा अगल बगल लिख दें. खैर डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी का जब डिफरेंशिएशन होता है तो ये ऐसा आ जाता है. ठीक है. और डी ओमेगा बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं, ये खुद क्या चीज है, अल्फा है. तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू, यही मैं बोल रहा था कि अल्फा अल्फा बगल बगल ना लिखने के लिए मैंने इज प्रोपोर्शनल टू लिख दिया है.
अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/√t। 1/√t कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन।